हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब रूट ट्रिक। ठीक है, यानी कि घनमूल ट्रिक। ठीक, और इस ट्रिक के माध्यम से जो है ना मैं गारंटी लेता हूँ कि आप चुटकियों में निकाल के देख सकते हो किसी भी नंबर का क्यूब रूट। ठीक है ना, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर है तो आप क्यूब रूट जो है चुटकियों में निकाल के देख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और बेटा इससे पहले जो है ना मैंने अभी स्क्वायर रूट की जो है एक ट्रिक जो है उसी की जस्ट अभी मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले ही जो है। तो जिन बच्चों ने अगर देखा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया बेटा, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है ना, और मैंने जो है एक वीडियो क्यूब की और बनाई थी मैंने। ठीक है ना, कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हो, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, बस आज देखो आपकी क्यूब रूट को कैसे जो है ना हम इस ट्रिक के जरिए जो है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर का ट्रिक यानी कि क्यूब रूट कैसे हम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक दो बातों को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद तो आप धड़ाधड़ इसको करके देख सकते हो। सबसे पहले तो देखो, हर बच्चे को मैं हर बार कहता हूं कि बेटा 20 तक का स्क्वायर नंबर और 10 तक का क्यूब नंबर हर बच्चे को तो वैसी मूंजवानी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें भी यही बात आपको याद रखनी है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 10 तक के नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझो पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब देखो, पहले ये नंबर आपको दिख रहे हैं 10 तक के क्यूब नंबर। इसमें आपको देखो एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, एक का क्यूब बेटा एक हो रहा है। देखो यहाँ पर लास्ट में एक ही है, समझ रहे हो मेरी बात को? है तो जैसे आपने देखा एक का एक, तो यहाँ पर मैं चलो टिक कर देता हूँ। देखो ये, तो यहाँ पर जब हम एक का क्यूब निकाल रहे हैं तो लास्ट में एक आ रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद हमने देखा कि 4 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो देखो 4 का निकाल रहे हैं तो पीछे 4 ही आ रहा है। इस चीज़ को जरा ध्यान रखना। ठीक है, 5 का क्यूब निकाल लें तो पीछे देखो 5 ही आ रहा है। 6 का क्यूब निकाल लें तो पीछे 6 आ रहा है, और 9 का क्यूब निकाल लें तो पीछे 9 आ रहा है, और 10 के में पीछे 0 होता है तो यहाँ भी देखो पीछे 0 आ रहा है। ये चीज़ तो आपने नोट कर ली। ठीक है ना, 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का और 10 का, तो देखा सेम सेम नंबर जो है पीछे हमारे आ रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर छूटे, यानी कि आप देखो 2 का क्यूब कर रहा हूँ मैं तो 8 आ रहा है, समझे? तो चलो मैं इसी चीज़ को समझाना है मुझे अच्छी तरह से। यदि मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो 8 आता है। ठीक है, और यदि 8 का क्यूब करता हूँ तो पीछे 2 आता है। देखो आप, 2 का क्यूब करूँगा तो पीछे 8 आ रहा है, और यदि 8 का क्यूब करूँगा तो पीछे 2 आ रहा है। तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि 2 का भाई 8, 8 का भाई 2, 2 का भाई 8, 8 का भाई 2। समझ रहे हो? यानी कि 2 का रिलेशन 8 से है, 8 का रिलेशन 2 से है। इस बात को याद रख लेना बस। ठीक है, अब आ जाओ जी इसको। तो चलो यहाँ पर हम इसको स्टार लगा देते हैं। ये देखो आप, और ये हमने इसको स्टार लगा दिया। क्लियर होगी बात? अब अगले नंबर को देखो आप, 3 का क्यूब करते हैं हम यदि तो 27 आता है, पीछे 7 आ रहा है। देख रहे हो आप? और 7 का क्यूब करता हूँ तो पीछे 3 आ रहा है। तो आपने देखा कि भाई 3 का क्यूब करूँगा तो पीछे आएगा 7, और 7 का क्यूब करूँगा तो पीछे आएगा 3। तो 3 का भाई 7, 7 का भाई 3। बात समझ में आ गई? 3 का रिलेशन 7 से है, 7 का रिलेशन 3 से है। इस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलो जी, अब शुरू करते हैं हम असली कहानी। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं, क्यूब नंबर। देखो जी, 1331। ठीक है, अब 1331 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसको समझो पहले अच्छी तरह से। इसका निकालना है, पहला काम तुम्हें क्या करना है? पहला काम है 3 नंबर को अंडरलाइन कर दो, बस पिछले 3 नंबर को अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आपको देखना है सबसे लास्ट का नंबर। आपने देखा लास्ट में क्या है? 1। तो जी 1 का क्यूब करते हो तो 1 ही आता है, तो बस कुछ नहीं करना, पीछे सीधा 1 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अंडरलाइन डिजिट कर दी इसको छोड़ दो, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कौन सा नंबर है? 1। तो भाई 1 तो 1 का ही क्यूब रूट होता है, यानी कि है ना, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो बस यहाँ पर आपने सीधा 1 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 2-4 अच्छी तरह से लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, आप बस चिंता मत करो। ये देखो आप, अब दूसरा नंबर लेते हैं हम। चलो ठीक है, 2-4 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। 4913। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या करना है?
पीछे 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दो पहले तो, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट का नंबर देखो क्या है, 3 है। पीछे क्या है, लास्ट का नंबर 3 आ रहा है। 3 का भाई क्या होता है, 7। 3 का भाई 7, तो बस कुछ नहीं करना, 7 लिख दो यहाँ पर। 3 का भाई 7 हो गया। अब इसके बाद ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसको छोड़ दो, ये क्या है, 4। अब 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है वो देखो आप। 4 से छोटा तो भाई 3 तो होता नहीं है, 2 तो होता नहीं, 1 होता है। 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1 लिख देना और यही इसका आंसर आ जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी, 2-4 सवाल को अच्छी तरह से देखो आप, समझ में आएगी सारी बातें बिल्कुल। अब देखो आप 1 to 1, ठीक है, 6 7 ये हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसको देखो कैसे करेंगे। पहला काम 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दो, कर दिया हमने। लास्ट का नंबर देखेंगे जी 7 है, 7 का भाई 3 होता है, बस कुछ नहीं, यहाँ पर 3 लिख दो। 7 है, 7 का भाई 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसको छोड़ दो और ये देखो यहाँ पर क्या है, 12 है ना। अब 12 से जस्ट छोटा, 12 से छोटा आप देखो कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, तो 12 से छोटा हमारा जो है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, 8 है हमारा। बात समझ में आ गई। तो अब 8 है, अब ये नहीं कि आप यहाँ पर 8 लिख दोगे, नहीं नहीं, 12 से छोटा 8 है, तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो यानी कि 12167 का क्यूब जो है क्यूब रूट वो आपका 23 आ जाता है। बात सही है, ठीक है ना। चलो जी, एक नंबर और लेके देखते हैं, ठीक है ना। अब ये तो बात समझ में आई। अब हम चलते हैं 32768, ठीक है। चलो एक नंबर और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 300763, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ताकि समझ में आना चाहिए। मेन बात यह है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। 175616, ठीक है। अब ये हमारे 3 नंबर है। अब इसको भी चेक करो। अब देखो, अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप फटाफट करके देख सकते हो। देखो आप पहले 3 डिजिट को अंडरलाइन किया, आपने देखा 8 आ रहा है, 8 का भाई 2 होता है, यहाँ पर सीधा 2 लिख दो, बात खत्म करो। इसके बाद देखो क्या, अंडरलाइन डिजिट को छोड़ दो, बाकी क्या है, ये 32 है। अब 32 से छोटा, 32 से छोटा देखो आप कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, तो 32 से छोटा 31 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 27 होता है। अब 27 देखा आपने, तो 3 3 होती हैं, 27 होता है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का आप देखोगे क्यूब रूट यानी कि 3 होता है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 लिख देना, यही इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पहले अंडरलाइन करो 3 डिजिट को। 3 का भाई 7 है, यहाँ पर 7 लिख दो बस। अब इसके बाद आपको देखना है कि 300 आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये 300 है, तो आप ये देखोगे कि 300 से छोटा, 300 से छोटा, 300 से छोटा कौन सा यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो आप ये देखो, ये जो लिस्ट में ये जो मैंने बना रखा है ना, इसी में से ध्यान दो। अब भाई 300 से छोटा, ये तो 343 है, 300 से छोटा जो हमारा 216 होता है, देखा आपने। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6। तो बस यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है ना। अब इसको देखो 175616 को, पहले 3 डिजिट को आपने करा यहाँ पर। अब पीछे देखो 6 है, तो भाई 6 का तो 6 ही रहता है, देखो आप 6 का तो पीछे 6 ही रहता है, तो 6 लिख दिया हमने सीधा सीधा। अब देखोगे 175 है ये। अब 175 देखो यहाँ पर किससे छोटा है, 216 से तो छोटा होता है, ठीक है ना। तो 216 से छोटा है, तो 216 से छोटा नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया हमारा। तो यानी कि 125 आ गया, ठीक है ना। तो 125 का आपने देखा 5 आता है, तो यहाँ पर 5 ये लिख दिया। तो इस तरह से जो है ना, आप जो है परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट आराम से निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो वाकई आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।